दोस्तों मेरे साथ में है दो ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन पे आती है। एक है होंडा एलिवेट जो अपनी रिलायबिलिटी एंड अपनी ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए काफी फेमस हुई है, और दूसरी है सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जो 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आते आते वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूटर बनती है। क्योंकि आज हमारे हाथ लगा V वेरिएंट, तो चलिए जानते हैं सिट्रोन C3 एयरक्रॉस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और V वेरिएंट एलिवेट का क्या क्या ऑफर करते हैं। जहां होंडा एलिवेट होंडा सिटी के ऊपर बेस्ड है, उसका प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन ऑप्शन सेम है, ट्रांसमिशन सेम है, एंड इनफैक्ट ये एक जैसी ही स्पेस प्रोवाइड कर दी है अंदर से। फ्रंट में एक बड़ी सी ग्रिल दी गई है विद चंकी क्रोम एलिमेंट्स, एंड जस्ट लुक एट दिस हेडलाइट यूनिट्स। दो प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप यहाँ पे दिए गए हैं विद दिस आईब्रो शेप्ड LED DRL। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली। इसके लुक्स में अगर नंबर दिए जाए तो 9 on 10 है। बट हाँ, क्योंकि ये सेकंड वेरिएंट है, अब SV के बाद V आता है, VX आता है, तो V वेरिएंट सबसे कंपैटिबल बनता है। V के साथ में आप खरीद सकते हो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी जो CVT के नाम से आता है। यहाँ पर कोई भी फॉग लैम्प यूनिट नहीं दी गई है, और नीचे भी जो है वो आपके पास में स्कर्टिंग जरूर दी गई है, बट काफी मोनोटोन जो है वो आपको इसका फ्रंट पोर्शन देखने को नजर आने वाला है। जबकि C3 एयरक्रॉस के साथ में ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो काफी सारे आपको ऊपर से नीचे टोन्स नजर आएंगे, व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर सिल्वर, तो ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट है। बट यहाँ पर जो है वो अभी भी आपके पास में हेलोजन विद रेगुलर बल्ब ही दिए गए हैं। नो अपग्रेडेशन ऑन द हेडलाइट टेक्नोलॉजी, LED DRLs यहाँ पर, बट यू गेट वन फॉग लैम्प यूनिट एंड दैट इज अ गुड टच। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस एक्चुअली स्टार्ट होती है 9.99 लाख रुपीस से, जबकि अगर आप इसका बेस वेरिएंट देखोगे तो 11.7 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है, एंड इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट काफी आगे तक जाता है। बट C3 एयरक्रॉस 13.75 लाख रुपीस पे सबमिट हो जाती है। वो ब्रैकेट ही 3-3.5 लाख रुपए तक में की गई है। इसका V वेरिएंट एंड VX वेरिएंट ये सबसे ज्यादा कंपैटिबल है अगर आप इनको कंपीट करवाओ सिट्रोन C3 मैक्स वेरिएंट से। सो मैक्स वेरिएंट की एंड V वेरिएंट की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एक्चुअली कंपीटिंग देम टुडे। दोस्तों डायमेंशन के मामले में एलिवेट हो या सिट्रोन C3 एयरक्रॉस हो, लगभग एक जैसी ही गाड़ियां हैं। इनकी लेंथ लगभग सेम है, विड्थ एंड हाइट के मामले में भी लगभग सेम है। बट अगर आप नंबर्स चेक करोगे तो लिटरली C3 एयरक्रॉस हल्की सी आपको बड़ी डायमेंशन वाइज नजर आएगी, बट वो काफी कम है कि आप अगर नेकेड आइज से उनको देखना चाहो तो नहीं देख पाओगे इसके डायमेंशंस को। ये है होंडा एलिवेट, और इसके टायर्स अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी डायमंड कट अलॉय व्हील्स इस वाले वेरिएंट में नहीं ऑफर किए गए हैं। यू आल्सो गेट 215/60 रेडियल 16 इंच टायर्स जो कि स्टील व्हील के साथ में है। आपको इसके छोटे वाले वेरिएंट से ही रिक्वेस्ट बटन यानी कि पैसिव कीलेस एंट्री मिलती है विद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड दिस इज ग्रेट। ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर है, एंड उसको भी ब्लैक एंड बॉडी कलर पार्ट पे रखा गया है। इसी वेरिएंट से आपको शार्क फिन एंटीना भी देखने को नजर आएगा। जबकि C3 एयरक्रॉस में आपको मिलेंगे डायमंड कट अलॉय व्हील्स विद 215 सेक्शन 60 रेडियल 17 इंचेस, यानी कि जो इसके अलॉय व्हील्स है वो बेहतर क्वालिटी के हैं, एंड उसका साइज भी जो है वो थोड़ा ज्यादा है। बॉडी क्लैडिंग भी आपको पीछे तक देखने को नजर आएगी, बट ये जो हैंडल बार्स है वो नॉर्मल आपको एंट्री लेवल सेगमेंट में आने वाली गाड़ियों की याद दिलाने वाली है। अगेन ORVM जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट में है विद अ टर्न इंडिकेटर, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो उनमें जमीन आसमान का अंतर है। होंडा एलिवेट अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, एंड 220 मिलीमीटर्स टू बी प्रिसाइज, यानी ऊपर खाबड़ रास्ते हो या कुछ ऐसा रास्ता हो जहां पर गाड़ी को निकलने में थोड़ी परेशानी होती है, तो एलिवेट आपकी जो वो काफी मदद करने वाली है। इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग भी कुछ इसी तरीके से किए गए हैं। रियर प्रोफाइल में आपको मिलती है कनेक्टिंग, बट ये जो है वो कनेक्टिंग टच आगे तक नहीं हैंड ओवर करती है। ये रिफ्लेक्टर बेस्ड कनेक्शन जो है वो आगे तक है। इल्यूमिनेशन केवल इस पार्ट पर ही रहेगा, अपोजिट L डायरेक्शन में IVTEC की बैजिंग, एलिवेट की बैजिंग इधर, एंड यू गेट अ बूट स्पेस 458 लीटर्स का जो बूट स्पेस है, काफी बड़ा बूट स्पेस है, और लोडिंग लिप थोड़ी कम है यहाँ पे। बाकी चीजें भी हैं जैसे कि हुक्स दिए गए हैं, बट कोई भी इल्यूमिनेशन लाइट नहीं है, एंड 60/40 में स्प्लिट होने वाली ये सीट्स यहाँ पर दी गई हैं विद अ पार्सल ट्रे। रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जबकि सिट्रोन C3 एयरक्रॉस आपको 2 ही ऑफर करती है। यहाँ पर आपको जो एक कैमरा भी माउंट होता हुआ नजर आएगा। इस तरफ अगर आप सिट्रोन C3 एयरक्रॉस में चलेंगे तो आपके पास में एक वाइपर सेट है जो एलिवेट के इस वेरिएंट में नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स है, एक स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटेना भी है, लेकिन आपके पास में क्या है, केवल 2 पार्किंग सेंसर्स हैं एंड एक रिवर्स कैमरा। यहाँ पर अगर हम C3 एयरक्रॉस के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा बूट स्पेस आपको देखने को नजर आएगा। ये जो बूट स्पेस है वो तकरीबन 444 लीटर का है, बट कोई भी 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स नहीं है, और वो इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आती है, यानी कि अगर आप चाहो तो इसको 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन में भी खरीद सकते हो, 5+2 टू बी प्रिसाइज।
तो तब आप पीछे जो है वो एक और रो क्रिएट होते हुए देखोगे, जो एलिवेट में और इस सेगमेंट में आने वाली और भी गाड़ियों में नहीं ऑफर की गई है। एंड दैट इज द रीजन ये एक अच्छा वाइबल ऑप्शन भी बन जाता है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली में ज्यादा लोग हैं। रियर में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी सी टेल लाइट यूनिट देखने को नजर आएंगी, ब्रेक लैंप्स, रिफ्लेक्टर्स एंड नीचे भी रिफ्लेक्टर्स हैं। एक ये छोटी सी स्ट्रिप है जो ऐसा इफेक्ट देती है कि ये कनेक्टिंग टेल लाइट यूनिट्स हैं। चलिए दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं फिलहाल। गाइस यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिंगल स्टेप इनग्रेस है, आपको इनग्रेस करने में कोई भी समस्या महसूस नहीं होगी। द बेस्ट पार्ट इज यू गेट एन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हेयर विद टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड आपके पास में आती है ये पैसिव कीलेस एंट्री विद इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये तमाम फीचर्स आपको यहीं पर देखने को नजर आएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इधर है, बहुत सारे बटन्स इस तरफ दिए गए हैं जो नाइसली प्लेस्ड हैं। थोड़ी सी हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिट एंड फिनिश के मामले में कोई भी शिकायत यहाँ पे होंडा को नहीं कर सकते। एकदम प्रॉपर फिट एंड फिनिश, हर एक जो लेआउट है वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। 2 USB B टाइप दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई ऑफर किया गया है, कुछ स्टोरेज स्पेस इधर। यहाँ पर भी आपको आर्मरेस्ट देखने को नजर आएगा जो कि फिक्स्ड है, लेकिन हाँ उसकी पोजीशनिंग मुझे सिट्रो C3 एयरक्रॉस से ज्यादा बेहतर लगी। कुछ और चीजें जैसे कि स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन इसके ऊपर कोई लेदर टच नहीं है, ना ये डी या फ्लैट बॉटम है। आपके पास में लेफ्ट साइड ही केवल कंट्रोल्स मिलते हैं। एक आपके पास में यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि एनालॉग है, इट इज नॉट डिजिटल लाइक यू गेट इन C3 एयरक्रॉस, बट एक ट्रिप मीटर एंड यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोलर ऑफर किया गया है। दोस्तों ये सीट्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं। इनफैक्ट इन सीट्स की अगर हम बारे में बात करें तो डक शेड सीट्स हैं, आप इनको 6 वे एडजस्टेबल कर सकते हो, जैसे कि हाइट, रैक एंड रीच एंड इसके साथ में इंक्लाइन एंड डिक्लाइन भी। कुछ और चीज़ें जैसे कि आप यहाँ से बात करें तो ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है डिसेंट स्टोरेज स्पेस के साथ में। एक IRVM आपको मिलता है जो डे एंड नाइट फंक्शन के साथ में, बट मैनुअल है। ऑटोमेटिक आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं ऑफर किया है। यहाँ पर आपको 2 लैंप्स दिए गए हैं एंड एक सेकंड रो का लैंप भी शेयरेबल है फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में। इसकी पोजीशनिंग थोड़ी ज्यादा पीछे होती तो बेहतर लगता। चलिए अब C3 एयरक्रॉस में चलते हैं। दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो C3 एयरक्रॉस में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर लेदरेट अपॉल्स्ट्री आपको देखने को नजर आएगी। यू गेट इंडिविजुअल आर्म रेस्ट, बट ये बहुत ज्यादा यूज का नहीं है, एक्चुअली स्ट्रगल होगा आपको इसके गियर्स को चेंज करते टाइम। एंड ये है इसका स्टीयरिंग व्हील जो लेदरेट टच के साथ में है। फ्लैट बॉटम यहाँ देखने को नजर आएगा, बहुत सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे सिट्रो की जो है वो बैजिंग यानी कि उसका लोगो आता है एंड ये रही वो की फॉब जिससे आप एक्सेस कर पाओगे। बहुत ही नॉर्मल लुकिंग की फॉब है, लॉक अनलॉक बटन के साथ में। कुछ आपको एक्स्ट्रा लग्जरी तो फील नहीं कराएगी, बट हाँ इट गेट्स द जॉब डन। इधर आपके पास में आइडल स्टार्ट ऑफ बटन आता है एंड इधर विंडो के कंट्रोल्स के लिए स्विचेस आते हैं। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी इसको जो है वो कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर भी आपको देखने को नजर आएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यहीं पर ऑफर की गई हैं। इट गेट्स AC वेंट्स यहाँ पर, कुछ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, कुछ वर्टिकली प्लेस्ड, बट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। 12 वोल्ट का DC सप्लाई है और केवल एक ही USB स्लॉट आपको देखने को नजर आएगा। बहुत सारे स्टोरेज स्पेस, इनफैक्ट इतने की होंडा एलिवेट कॉम्प्लेक्स कर जाए। यहाँ से अगर हम बंद करें तो इधर बॉटल होल्डर देखने को नजर आता है। विंडो के कंट्रोल्स इधर ऑफर किए गए हैं। इसके पास में भी एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता है, जबकि V वेरिएंट में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, वायर्ड मिलता है। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया गया है जो सब चीजें बताता है यहाँ पे। डिस्टेंस टू एम्प्टी, हाँ टैकोमीटर यहाँ पे नहीं है। एंड ये जो डिस्टेंस टू एम्प्टी बताता है, ये माइलेज बताता है, डैशबोर्ड के सिंबल्स बताता है, क्या फिलहाल रेंज जो गाड़ी है वो ऑफर कर रही है एंड एवरेज स्पीड क्या चल रही है, वो तमाम चीजें आपको यहीं पर ऑफर होती हुई नजर आएंगी। आप इसको डिफरेंट मोड्स पर भी जो है वो स्विच कर सकते हो या इन्हीं बटन से। और मुझे इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अच्छा लगा कंपैरेटिव टू एलिवेट। गाइस ये है होंडा एलिवेट की रियर रो एंड द नी रूम इज कमेंडेबल। मतलब ये मुझे लगता है सेगमेंट में सबसे ज्यादा नी रूम स्पेस ऑफर कर रही है। एक लेग रूम भी है, लेग रूम के ऊपर हल्का सा इंक्लिनेशन है, ऐसा चढ़ाव है, अंडरथाई सपोर्ट इज गुड, सो इज द शोल्डर रूम एंड रिक्लाइन एंगल भी काफी गजब का है। मुझे अच्छा खासा हेडरूम यहाँ पे ऑफर हो रहा है एंड ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ज्यादा स्पेस ऑफर करती है C3 के कंपैरिजन में। जो कैबिन स्पेस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा महसूस हो रहा है। यू ऑल्सो गेट 12 वोल्ट DC सप्लाई हेयर, AC के वेंट्स आपको मिलते हैं, लेकिन कोई पॉकेट नहीं है, तो ये चीज जो है वो मिसिंग जरूर है। एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ देखने को नजर आएगा, एक ग्रैब हैंडल है, बट देयर इज नो कोट हुक हेयर, तो वो चीज है। लेकिन विंडो के जो कंट्रोल्स हैं वो नाइसली प्लेस्ड यहाँ पर किए गए हैं। कोई भी आर्मरेस्ट इस वाले वेरिएंट में जो है वो आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। हाँ, जैसे कि फ्लोर हम्प
है वो काफ़ी छोटा सा है। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो है स्पीकर का सेट ऑफर किया गया, तो 4 स्पीकर्स आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को नजर आएंगे। फिलहाल C3 एयरक्रॉस में चलते हैं। गाइस ये है C3 एयरक्रॉस की रियर रो, और यहाँ पर भी अच्छा खासा नी रूम जो है वो आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट लेग रूम भी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। फ्लोर हम थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिव टू एलिवेट, और यहाँ पे 2 USB B टाइप स्लॉट्स मिलते हैं विद कैन होल्डर यहाँ पर जो है दिया गया है। इधर ही बॉटल होल्डर है, बट कोई भी विंडो के कंट्रोल्स इस वाले पैनल पे नहीं ऑफर किए गए हैं, वो यहाँ ऑफर किए गए हैं और यहीं से आप कंट्रोल कर पाओगे। नो AC वेंट्स इन द सेकंड रो, और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा खासा हेडरूम आपको मिलता है, अच्छा खासा अंडरथाई सपोर्ट है। अंडरथाई सपोर्ट इज गुड कंपेयर टू द एलिवेट। आपके पास में एक आर्म रेस्ट भी है। यू ऑल्सो गेट इनफ अमाउंट ऑफ शोल्डर रूम, यहाँ पर मुझे अच्छी लग रही है। एक्चुअली इंप्रेस्ड हूँ थोड़ा सा शोल्डर रूम को लेके। रिक्लाइन एंगल इज ऑल्सो गुड, वो तमाम चीज़ें जो वो यहाँ पर अच्छे से एकोमोडेट की गई है, उस चीज़ों में तो शिकायत नहीं है। ग्रैब हैंडल भी मिलता है, एंड यहाँ पे इंडिविजुअल लैंप है। इसकी पोजिशनिंग नाइसली फिटेड है। एलिवेट में यहाँ दी गई है, तो उसको पीछे तक थोड़ा स्विच करना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई होंडा पुट इट देयर। 12 वोल्ट का DC सप्लाई पीछे के लिए तो रिजर्व नहीं किया गया, बट 2 USB स्लॉट्स जैसे कि मैंने आपको बताया B टाइप वो दिए गए हैं। तो इट्स हाई टाइम हम चलें इसकी ड्राइव पे और जानते हैं कौन सी गाड़ी बेहतर है। गाइस अगर हम इसका और एलिवेट की ड्रैग रेस करवाएं तो मुझे लगता है कि दिस कार वुड बी ए क्लियर विन। रीज़न बीइंग जब हम इस 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी पंची है और आपको इंस्टेंट टॉर्क देता है जो आपको चाहिए होता है जब आप ड्रैग रेस करते हैं। तो क्विक पुल करना है आपको, देयर यू गो, यू आर जस्ट थ्रॉटल अवे, और ये अचानक से आप जो है वो 80-90 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाएंगे। 0 to 100 के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा फास्ट है कंपैरेटिव टू एलिवेट, और इंजन के अंदर लिटरली काफ़ी जान है। स्टीयरिंग फीडबैक है, और सस्पेंशन जो है वो बहुत अमेजिंगली ट्वीन किए गए हैं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट एलिवेट के सस्पेंशन भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आप सिटी राइड कर रहे हो, पॉटहोल्स कवर कर रहे हो, आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर बहुत सारे खड्डे हैं, तो ये दोनों ही गाड़ियाँ इसके फेवर में है। सस्पेंशन सच में दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी कमाल का दिया गया है। एलिवेट की जो मिड एंड है वो काफ़ी अच्छा है, आप एक टाइम के बाद में इसका टर्बो फ्री होते हुए देखोगे, लेकिन एलिवेट का मिड रेंज अच्छा होने की वजह से आप 100-110 कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके अंदर काफ़ी जान बच जाती है, उसके अंदर काफ़ी एनर्जी उस दौरान बच जाती है, जबकि यहाँ पर उसका टर्बो धीरे धीरे करके फ्री होने लगता है। हाँ, नाइट ड्राइव में ज़रूर आपको एलिवेट काफ़ी सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, क्योंकि वाइट लाइट्स उसमें दिए गए हैं, LEDs जो है वो काफ़ी कमाल का काम करते हैं। हाँ, यहाँ पे फॉग लैम्प का ज़रूर एडवांटेज सिट्रोन C3 एयरक्रॉस के पास में है। C3 एयरक्रॉस की जो सीट्स हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएंगी, काफ़ी बड़ी सी ब्रॉड सीट्स हैं, तो कंफर्टेबल आपकी राइड जो है वो यहाँ पे होने वाली है। माइलेज आपको तकरीबन 13.5-14 के करीब ये सिटी में ऑफर करती हुई नजर आएगी, जो कि अच्छा माइलेज जो है वो मुझे यहाँ पे लगता है। कुछ चीज़ें और जहाँ पर C3 एयरक्रॉस में काम अच्छा किया गया है वो है इसका लाइट क्लच एंड गुड ब्रेकिंग एफिशिएंसी। ये दोनों ही अच्छी होने की वजह से आपको कभी भी पैनिक ब्रेकिंग में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट अच्छी होने की वजह से आप लंबा ट्रैवल इससे कर सकते हो। इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा है, फीडबैकेबल है, आप सिटी चलाओ चाहे हाईवे चलाओ, डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट आपको यहाँ पर जो है मिलता हुआ नजर आएगा। और डेड पैडल की ज़रूर आपको कमी नज़र आएगी, आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही वो देखोगे, मैनुअल ट्रांसमिशन में कोई भी डेड पैडल ऑफर नहीं किया गया है। एसी की परफॉर्मेंस इज गुड, बट रियर में AC वेंट्स ना होने की वजह से कूलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, पीछे वाले लोगों को थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता है। और अगर आप 30-40 और अगर आप 40 डिग्री 42 डिग्री की गर्मी में रह रहे हो, जैसे दिल्ली NCR में फ़िलहाल टेम्परेचर हो रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। तो एयर सर्कुलेशन के मामले में एलिवेट ज़्यादा बेटर साउंड करती है। इस गाड़ी की विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप आगे देखें तो बोनेट विजिबल है, बट इतना विजिबल नहीं है जितना एलिवेट में है। एलिवेट का जो बोनेट है वो काफ़ी लंबा स्ट्रेच्ड है, और इसी वजह से वो बोनेट भी तकरीबन 2.5 फीट तक जो है वो आगे महसूस कराता है, आगे जो है वो दिखता है। और गाइस तो हम चला रहे हैं एलिवेट। देखो, एलिवेट चलाने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको नजर आएगा ना, वो नजर आएगा इसका हुड। और जब आप इसका हुड देखोगे तो मतलब सीटिंग पोस्चर पे भी इसका हुड इतना बड़ा है, इतना स्ट्रेच किया हुआ है
कि आपको जब आप सीट पे बैठोगे तब भी आपको बहुत आगे, मतलब ऐसा लगेगा 1.5-2 फुट का जो है वो आगे तक नजर आ रहा है। तो ये उन जगहों पर जहाँ पे क्लस्ट्रोफोबिक जगह आप चला रहे हो, मार्केट में चला रहे हो, आपको जाना है कहीं इधर से उधर, तो आप जो है वो कभी भी परेशान नहीं होगी, क्योंकि आपको हमेशा पता रहेगा कि ये कहाँ टच होने वाली है, कहाँ लगने वाली है, कहाँ मैं रोक दूं अपनी गाड़ी को। ये तो फैक्ट है। दूसरी चीज, जब आप होंडा एलिवेट चलाओगे तो इसका IV टेक इंजन जो है वो जर्क्स नहीं देगा अचानक से। जो है वो अगर आप सिट्रोस C3 एयरक्रॉस चलाओगे तो व्हील स्पिन बहुत ज्यादा, पावर डिलीवरी इंस्टेंट है, वो अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब चीज है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना वो स्टीयरिंग को हल्का सा जाम कर देती है फॉर वेरी माइक्रो सेकंड, बहुत ही छोटे टाइम के लिए। बट यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी जो है वो नहीं मिलती, तो अचानक से जो है वो स्टीयरिंग, ये देखिए, फीडबैकेबल रहता है उस दौरान भी। तो एक तो इंजन 4 सिलेंडर इंजन है और ये काफ़ी रिफाइंड इंजन है दोस्तों। मतलब अगर आज भी मुझे बोला जाए कि इस सेगमेंट में आपको कोई एक ऐसा इंजन चूज करना है जो रिलायबल हो, अच्छा माइलेज दो, परफॉर्मेंस भी दे, मेरे ख्याल में होंडा एलिवेट का जो इंजन है वो आज भी चुम्बेश्वरी इंजन है। मतलब उसका कोई भी जो है वो तोड़ नहीं है। मैं कहूँ कि ये कोई ऐसा इंजन है नहीं जो डील ब्रेकर यहाँ पे लगे। सो ये इंजन आपको परफॉर्मेंस देगा, डिसेंट माइलेज देगा। आप सिटी में अगर चाह रहे हो तो इससे इजीली 13-14 के करीब का जो है माइलेज निकल पाओगे लाइट पेडल पे। हाई अगर आप एक्सेलरेट करने के शौकीन हो तो ये आपकी वो मनोकामना भी पूरी करेगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ ड्रिंकिंग मोर फ्यूल, यानी कि 10-11 के आसपास से तब आपको देता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इस इंजन के साथ में एक चीज और है, जैसे मैंने आपको बताया था NVHS काफी कंट्रोल्ड है, तो चाहे स्टेयरिंग हो, गियर नॉब हो, या क्लच पेडल हो, ब्रेक पेडल हो, कहीं पर भी आपको हार्शनेस या वाइब्रेशन का जो है वो शिकार होते हुए नहीं नजर आने वाला है। छोटा टर्निंग रेडियस भी है, स्टेयरिंग जो है वो काफी इंप्रूव्ड है, इसका इम्प्रोवाइज्ड है। एंड क्योंकि ये स्टेयरिंग कुछ ऐसा स्टेयरिंग है जो आपको सिटी में भी हेल्प करेगा, हाईवेज पे भी डिसेंट वेट गेन कर लेता है, तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे सिटी में भी इसको चलाते हुए नजर नहीं आई। मेरे दोनों पैर जो है वो फ्री हैं, मेरी जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एंड इसी लिहाज से ये एक परफेक्ट बाय बनती हुई नज़र आती है, एक परफेक्ट चॉइस जो है वो मुझे बनती हुई नज़र आती है। मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है होंडा एलिवेट फॉर दीज रीजंस। एसी के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा एसी है, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, एंड पीछे जो है वो एसी वेंट्स होने की वजह से पूरा केबिन इक्वली ठंडा लगता है। ऐसा नहीं है कि आगे ज़्यादा ठंडा है या पीछे कम है। ऑब्वियसली मिनिमल डिफरेंसेस तो होंगे ही, और उसी को कम करने के लिए एसी वेंट्स दिए गए हैं जो आपके पास में C3 एयरक्रॉस में नहीं है। C3 एयरक्रॉस का जो ब्लोअर स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, 6-7 स्टेप्स हैं, आप अलग अलग स्टेप्स पे इनको रख सकते हो, लेकिन C3 एयरक्रॉस में केवल 4 ही स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से अचानक से स्पीड ज़्यादा हो जाती है, अचानक से कम हो जाती है। वी आर नॉट ऑफर्ड विद अ ब्लोअर स्पीड जो दोनों के बीच की हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 स्टेप पे लिया, 2 स्टेप पे बहुत कम आ रही है, लेकिन 3 स्टेप पे बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हवा जो है वो मुझे चाहिए 2 और 3 के बीच में, 2.5 के आसपास। वो पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाती है, तो उसका एक ड्रॉबैक ज़रूर मुझे C3 एयरक्रॉस में लगता है। बट दोनों के जो इंजन्स हैं वो अच्छे से कूल करने में सक्षम है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट है 12-13 लाख रुपए का, ये दोनों गाड़ियां सबसे ज़्यादा कंपैटिबल कार्स यहाँ पर बन जाती हैं। होंडा एलिवेट के पास में है रिलायबिलिटी, भरोसा, होंडा का सब नेटवर्क्स आपको सबसे ज़्यादा ऑफर होते हुए नजर आएंगे होंडा एलिवेट के सामने, एंड ये मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी आई हैं जो इस सेगमेंट में काफ़ी रॉकिंग है, अच्छे वेरिएंट्स हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज 18-19 लाख तक में आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को खरीद सकते हो यहाँ पे। लेकिन हाइब्रिड में ये नहीं आती है, सैडली इसको हाइब्रिड में देना चाहिए था, जबकि आपको बाकी गाड़ियाँ सेगमेंट में हाइब्रिड में ऑफर होती हुई भी नजर आएंगी। सो आपको चाहिए होंडा का भरोसा, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए जो काफ़ी सालों तक चले और एक अच्छे लुक्स के साथ में डिसेंट परफॉर्मेंस और अच्छा सस्पेंशन सेटअप चाहिए, तो मेरे ख्याल में होंडा एलिवेट इज वन सच कार फॉर यू। बट ऑन द अदर एंड, अगर आपको चाहिए 5+2 सीटिंग कन्फिग्रेशन, लोग ज़्यादा हैं आपके घर में, एंड एक पंची इंजन चाहिए विद गुड सस्पेंशन सेटअप, डिसेंट लुक्स हैं, पर फीचर से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, तो मेरे ख्याल में C3 एयरक्रॉस में भी कोई कमी नहीं है। हाँ, अभी डीलरशिप्स कम होने की वजह से या डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा ना होने की वजह से एक ड्रॉबैक ज़रूर यहाँ पे सिट्रोन के कदम में बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो है वो सर्विस नेटवर्क्स एंड डीलर नेटवर्क्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।